संगत साधु की साही बावें याद, सोई घड़ी सुलखनी बाकी के दिन बाद। महापुरुषों की वाणी भेद भरी होती है, जिसके हृदय में घर कर जाती है उसका जीवन सुख में हो जाता है। महापुरुषों की वाणी है कि संसार में रहते हुए हम ना जाने कितने पाप और कितने दोष करते हैं। श्री गुरु महाराज जी ने हमें क्या नहीं दिया, वो दे दिया जो हमारी किस्मत से भी बाहर था। उसके लिए हमने क्या करना है? धन्यवाद करना है, प्रभु की याद को करना है। लेकिन संसार की माया में जीव उलझकर भूल जाता है कि मैंने प्रभु का शुक्रिया किस तरह से करना है। माया ऐसी प्रबल शक्ति होती है जो जीव को भुलाए रखती है और प्रभु से दूर रखती है। लेकिन भाग्यवान वो जीवात्माएं होती हैं जिन्हें गुरुदेव की चरण शरण प्राप्त हो जाती है, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता। जब तक जीव किसी का बन नहीं जाता तो उसे क्या पता लगे कि मैं किसका हूँ और मैंने कौन सी राह पर चलना है। लेकिन सौभाग्यशाली वो रूहें होती हैं जो प्रभु को याद करती हैं। कहते हैं एक बार द्रौपदी श्री कृष्ण भगवान जी के चरणों में गई तो देखकर हैरान हो गई कि प्रभु की आंखों में आंसू थे। द्रौपदी ने प्रार्थना की, कृष्णा हे केशव, आपकी आंखों में आंसू, मेरा हृदय व्यथित हुआ जा रहा है। तो कहने लगी, भगवान कहने लगे, द्रौपदी मैं आपकी सहायता के लिए देरी से पहुंचा, इसलिए मुझे दुख है। तो द्रौपदी प्रार्थना करती है, प्रभु आपने देरी क्यों की? आप समय पर आ जाते, मुझे वो सब देखना ना पड़ता जो मैंने देखा, जो मेरा हृदय दुखों से भर गया था। तो श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, द्रौपदी मैं तो तैयार बैठा था, लेकिन पता नहीं क्यों तेरा ध्यान मेरी ओर आ ही नहीं रहा था। तो सोच रही थी कि मेरे 5 पति, जो मेरे 5 पांडव हैं, बड़े बलवान हैं, उनके होते हुए मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तेरा ध्यान पांडवों की तरफ था। जब पांडवों ने तेरा साथ नहीं दिया तो तेरा ध्यान भीष्म पितामह की ओर चला गया, और जब भीष्म पितामह भी तेरी सहायता ना कर सके तो तेरा ध्यान गुरु द्रोणाचार्य की ओर चला गया कि मेरे गुरुजन बैठे हैं, वो मेरी लाज को बचाएंगे। दुशासन गालियां देता जा रहा था, कर्ण तेरा अपमान कर रहा था, दुर्योधन तुझे बुरा भला कह रहा था, लेकिन तुझे अपने रिश्तेदारों पर बड़ा विश्वास था। लेकिन जब तेरी सहायता नहीं हुई, तेरी लाज जाने लगी, तो तुझे जब कोई सहारा नहीं नजर आया तो तूने मुझे पुकारा, हे गोविंद मेरी रक्षा करो। जब तूने आंखें बंद करी, मुझे याद किया, तो मैंने एक पल भी नहीं लगाया और तेरी सहायता के लिए आ गया और साड़ियों के ढेर लगा दिए। द्रौपदी देर तूने नहीं की, देर मैंने नहीं की, देर तेरी थी, देर तूने कर दी। लेकिन जब तूने याद किया तो मैंने एक पल भी नहीं लगाया। इसलिए हम प्रभु को भूल जाते हैं। जब प्रभु को भूल जाता है तो जीव दुखों में घिर जाता है। देखो संसार में माया छा रही है, दुखों के बादल छा रहे हैं, हर हृदय अशांत है, हर हृदय पुकार रहा है कि मुझे सुख मिल जाए, सुख की तलाश कर रहा है, लेकिन सुख आगे ही आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन जिनकी खोज में संतुष्टि होती है, प्रभु की याद होती है, तो सुख उनके पीछे भागते हैं। एक बार एक भगत था, वो आरती पूजा करता, दर्शन करता श्री गुरु महाराज जी का, सिमरन करता, भोग लगवाता, उसका काम अच्छा चल रहा था। वक्त बीतता गया, उसके काम धंधे बहुत बढ़ गए, काफी काम फैल गया। धीरे धीरे उसे जो आरती पूजा का समय था मिल ना पाया।
धीरे धीरे उसने सिमरन भी कम कर दिया, विदेशों में चला गया, उसकी फैक्ट्रियां लग गई, बड़े काम बढ़ गए। तो एक दिन ऐसा आ गया कि प्रभु तो उसे बिसर ही गए, क्योंकि उसके पास समय ही नहीं था कि मैं प्रभु को याद करूं। माया ने उसे ऐसा उलझा दिया कि वो अपने कर्म करते हुए प्रभु की याद को भूल गया। तो क्या हुआ, देखो जब बड़े धंधे फैल जाते हैं तो भगवान ना करे तो कोई झटका लग जाए तो बड़ी मुसीबतों में इंसान पड़ जाता है। उस भगत पर कोई मुकदमा चला तो उसके घाटे बड़े पड़ गए, बड़ा परेशान हो गया, जेल में चला गया। जब जेल में चला गया तो बहुत परेशान है, विदेश में कोई सहारा नहीं, कोई साथी नहीं, बड़ा परेशान होता है, जेल में पड़ा पड़ा। अब धीरे धीरे उसे प्रभु की याद आई कि मैंने प्रभु को भुला दिया। ओहो, मेरे गुरु महाराज जी तो मुझे भूल ही गए होंगे, मैंने बहुत दिन हो गए अपने प्रभु की तो याद ही भुला दी थी। एक दिन गुरु महाराज जी को याद करता करता सो गया, बड़ा परेशान था, हृदय व्यथित था। तो क्या हुआ, वो श्री दयाल भगवान जी का सेवक था। रात को श्री दयाल भगवान जी उसके स्वप्न में आए। स्वप्न में आए तो क्या देखता है कि वो बड़े गहरे कुएं में बैठा हुआ है और प्रार्थना कर रहा है कि मेरा यहाँ पर कोई नहीं। तो श्री गुरु महाराज जी आए हैं, उन्होंने नीचे बाजू की कि बेटा ऊपर आ जाओ, हम आपको खींच लेंगे। तो कहने लगा, गुरु महाराज जी मैं बहुत नीचे चला गया हूँ, आप मुझको कैसे खींचोगे? तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, बेटा हमारी बाजू बहुत लंबी है, मेरा भगत जहाँ भी चला जाता है मेरे को कभी भूल जाता है, लेकिन मैं उसको नहीं भूलता, मैं उसको पकड़कर अपने चरणों में लगा लेता हूँ। आप ऊपर हाथ करो, हम तुझको निकाल लेंगे गहरे कुएं में से। तो उसने हाथ किया, श्री गुरु महाराज जी ने बाजू नीचे की, उसको निकाल लिया अंधे कुएं से, तो उसकी जाग खुल गई। अब उसे भरोसा हो गया, विश्वास हो गया कि मेरे गुरु महाराज जी हर जगह विराजमान है, मेरे में कमी है, मैं ही उनको भूल गया था, उन्होंने मुझको नहीं बुलाया। तो इसी तरह इस माया के फैलाव में हम उलझे हुए हैं, हम अपने प्रभु को भूल जाते हैं कदम कदम पर। लेकिन धन्य वो सतगुरुदेव जो हमें हर वक्त संभाले रखते हैं। उन्हें दुख होता है कि मेरा कहीं भगत माया में उलझ ना जाए। कभी भगत उलझ जाता है तो प्रभु उसका ध्यान रखते हैं कि मेरा भगत है, मेरा प्यारा है। जैसे एक माँ को अपने बच्चे की चिंता होती है, इसी तरह श्री गुरु महाराज जी को अपने भक्तों की चिंता होती है। कहते जंगल में एक दिन एक बकरी तूफान आने से बड़ी दूर चली गई और वहाँ एक शेर भी चला गया, लेकिन बकरी बड़ी हिम्मत में थी, उसमें साहस था, लेकिन शेर घबराया हुआ था। तो शेर ने पूछा बकरी से कि तेरे भी हिम्मत लग रही है और मैं डरा डरा लग रहा हूँ। तो बकरी कहने लगी, मेरा कोई मालिक है, मुझे वो लेने आएगा, तेरा कोई मालिक नहीं, इसलिए तू घबराया हुआ है। तो प्रेमियों, श्री गुरु महाराज जी के चरणों में जिसने नाता जोड़ा, जिसने अपने गुरु भगवान को अपनी बाजू पकड़ा दी, वो जहाँ भी चला जाए वो सुरक्षित होता है। लेकिन जो गुरु घर से विमुख होते हैं, प्रभु की याद को भूल जाते हैं, तो उनका जीवन थोड़ा उलझ जाता है। तो धन्य हो जीवात्माएं जो पग पग पर अपने प्रभु को याद करती हैं। तो आज खुशियों की इस बेला पर जब लूथरा परिवार में बच्चे की शादी है, तो उन्होंने इस मंगल उत्सव पर अपने प्रभु को बुलाया, अपने प्रभु को याद किया। तो श्री गुरु महाराज जी अपनी संतों की मंडली को साथ लेकर, लग रहा था कि इतने सारे संत उनके घर जा रहे हैं, थोड़ा अटपटा लग रहा था, लेकिन आज यहाँ आकर लग रहा है कि ये तो अपना ही परिवार है, जैसे हम अलग है ही नहीं कोई। तो इनका बड़ा प्यार है श्री गुरु महाराज जी के चरणों में। तो श्री गुरु महाराज जी आए हैं, श्री गुरु महाराज जी का धन्यवाद, उनके चरणों में प्रार्थना है कि प्रभु शादी की इस मंगल कार्य में प्रत्यक्ष विराजमान रहकर सारे कार्यों को करना। और बच्चों ने इस नए मकान का मुहूर्त किया है, श्री गुरु महाराज जी दया करना, खुशियों से सबकी झोली को भरना, बच्चों का जीवन मंगलमय में सुखमय हो, अपनी दया बरसाते हुए सब बच्चों के शीश पर अपना दया भरा कर कमल बनाए रखना। प्रभु दया करना, दया कर। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।
बोलो बोलो साचे दरबार की, बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की, बोलो श्री दयाल भगवान की जय।